देखते ही देखते 10 साल बीत गए। इस दौरान किसी ने उसकी सुध तक नहीं ली। एक दिन उसे वही जेड का टुकड़ा मिला जो वुशेंग ने दिया था। वह सोच ही रही थी कि इसे तोड़े या नहीं, तभी उसने बाहर माता पिता की बातें सुन ली। वे यांग दी को ही असली वारिस मानते थे और लड़की को बोझ समझते थे। उस पल उसका दिल पूरी तरह टूट गया और उसने जेड को तोड़ दिया। उधर वुशेंग 10 साल से उसी दिन का इंतजार कर रहा था। जेड टूटते ही वह समझ गया कि लड़की ने मदद मांगी है। 3 दिन बाद वह खुद उसे लेने आया और उसे अपने साथ ले गया। उसी दिन घर में यांग दी को नया युवा मुखिया बनाया जा रहा था, लेकिन लड़की बिना किसी मोह के सब छोड़कर चली गई। जाते जाते उसने अपना नाम बदल लिया। अब वह लिंग श्याओ थी। 3 साल की कठिन साधना के बाद उसने अपनी तलवार आत्मा जगा ली। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि वह लगभग अजेय बन गई। एक दिन उसके गुरु ने उसकी परीक्षा ली। अपनी पूरी आंतरिक शक्ति से हमला किया, लेकिन लिंग श्याओ ने सिर्फ हल्का सा तलवार घुमाकर वार को मोड़ दिया और उसकी ताकत को वापस भेज दिया। दूर का बांस का जंगल तक चीर गया। गुरु उसकी प्रगति देखकर बेहद खुश हुए और दुनिया के सबसे बड़े मार्शल संगठन श्यानवू गेट की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। कुछ समय बाद एक बड़ा मार्शल सम्मेलन उसके पुराने शहर में आयोजित हुआ और आयोजनकर्ता वहीं छू परिवार था। लिंग श्याओ ने तय किया कि अब समय आ गया है अपने अतीत का सामना करने का। सम्मेलन के दिन पूरे शहर में चर्चा थी कि इस बार परीक्षक दुनिया की नंबर 1 योद्धा है। यांग दी भी उसकी ताकत का दीवाना था और पिता तक सोचने लगे, काश ऐसी बेटी उनकी होती। उन्हें नहीं पता था कि वह वही लड़की है जिसे उन्होंने सालों पहले घर से निकाल दिया था। अचानक मैदान में रखी सभी तलवारें अपने आप हवा में उठने लगीं और एक विशाल तलवार व्यूह बन गया। अगले ही पल लिंग श्याओ वहां उतरी। उसने बस हाथ हिलाया और सारी तलवारें वापस अपनी जगह लौट गईं। उसकी शक्ति देखकर सब दंग रह गए। यांग दी तुरंत उसके सामने घुटनों पर बैठ गया और बोला, गुरु, मुझे मार्ग दिखाइए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसके आगे वह झुका है वही उसकी कभी ठुकराई हुई बहन है।